हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ दोनों एग्ज़ाम को लेकर के मैपिंग का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। उसके तहत हमने ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा वीडियो है वो कंप्लीट कर दिया है। वो आपने जाकर देखा होगा, अगर नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। आज उसी सीरीज़ में हम साउथ अमेरिका का जो मैपिंग एरिया है उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उतना ही प्यार इस वीडियो पर देंगे जितना ऑस्ट्रेलिया पर आपने दिया है। डियर, ये जो वीडियो है आपको आने वाले जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपके स्टेट पीएससी, आरओ, एआरओ या फिर कोई भी अन्य वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए अपनी आज के कार्य को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको क्लियर कर लेंगे पिक्चर को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना साउथ अमेरिका। डियर, इसमें मैंने कल ऑस्ट्रेलिया की वीडियो में भी आपको बताया था, पूरा कंप्लीटली मैंने इसको लाइन टू लाइन डिस्कस किया है। जहाँ पर कोई इश्यू होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा, आपको घबराना नहीं है। कई दफ़ा क्लियरिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा। मैंने इसमें बिल्कुल कंप्लीटली आपको बताया है कि कैसे क्या करना है। देखो, अगर हम इसमें बात करें टोटल कौन कौन से देश हैं साउथ अमेरिका में और कितनी ऐसी कंट्री हैं जो पास होके जा रही है रेखाओं से। अगर हम यहाँ पर देखें तो पहली कंट्री है कोलंबिया, दूसरी वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर। तो कुल अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल इसमें 13 देश हैं, 13 देश हैं। और जो आपके पास साउथ अमेरिका है, इससे 2 लाइन पास होके जाती है। फर्स्ट इज इक्वेटर लाइन, जिसको मैं बोल सकता हूँ भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही बात है। दूसरा यहाँ से पास होके जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मैं बोल सकता हूँ मकर रेखा। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो आपके पास इक्वेटर लाइन है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कितने देशों से पास होके जा रही है, कौन कौन वो देश शामिल हैं। तो बहुत अच्छा ये इंटरेस्टिंग पहलू रहेगा। आइए हम इसको अब अपने मैप से या अपनी थ्योरी से कवर करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में भी ऐसी लैंड बाउंड्री को पहले डिस्कस किया था, तो सिमिलर हम साउथ अमेरिका के रिस्पेक्ट में भी पहले लैंड एंड बाउंड्री को डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि जो साउथ अमेरिका है ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और लाई जो कर रहा है साउथर्न हेमिस्फीयर में। अभी साउथर्न हेमिस्फीयर ऐसे जैसे कि आपके पास ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है। जो इक्वेटर से ऊपर का है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और जो आपके पास ग्लोब से नीचे है वो साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो जो साउथ अमेरिका है वो इक्वेटर के बॉटम एरिया पे है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि साउथ हेमिस्फीयर में है। अब आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया कौन से पोर्शन में लाई करता है, नॉर्थर्न और या साउथर्न। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि टोटल इस कॉन्टिनेंट में 13 देश हैं। अब जो 13 देश हैं ये पूरे वर्ल्ड का कितना लैंड एरिया कवर करते हैं, वो 12% है। सिमिलर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इंडिया टोटल वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है। इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिएगा। अब बात आती है कि जो आपके पास इक्वेटर 0 डिग्री है, ये कितने देशों से पास होके जा रहा है, तो ये 3 है। कौन कौन? ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया। लेट्स सी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
और बिल्कुल सिंपल बेसिस पे इसको समझ के चलना है, रटना कुछ नहीं है, रटोगे बर्बाद हो जाओगे। देखो ये बात कर रहा है अब आपका इक्वेटर, दैट इज भूमध्य रेखा, ठीक है। विच वन कंट्री पास थ्रू, फर्स्ट इज इक्वेडोर, ई फॉर एलिफेंट, ई इक्वेडोर। देन आपके पास आएगा कोलंबिया, 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 बी है कोलंबिया, सी। आपके पास नेक्स्ट है ब्राज़ील, बी। इसको याद करने का तरीका है बी सी ई, बी सी ई, बी सी ई 0 डिग्री से पास होके जा रहे हैं कौन कौन? ब्राज़ील, इक्वेडोर, आपका कोलंबिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर। वो ऑर्डर भी पूछ सकता है, प्लीज़ बी अटेंटिव। ऑर्डर किस तरह से पूछेगा? ऐसे, इधर वेस्टर्न है, इधर ईस्टर्न साइड है, तो वो बोल सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिएगा। तो ये आपको बहुत ही पेशेंस के साथ सुनना है। अब अगर वो ये आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये कितने देशों से पास होके जाता है, तो इसको भी देखेंगे। हमने जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले PYQ को अच्छे से निहारा है, कंपाइल के रूप में मैंने इसमें डाला भी है। अब देखेंगे, अब ये आपके पास मकर रेखा है, मकर रेखा का आपको पास अक्षांश पता होगा, साउथ। कितने देश हैं जहाँ से पास होके जा रहा है? दैट इज चिली, सी, अर्जेंटीना, ए। तो क्या बन गया? AC, ठीक है। प्रागवे, P, एंड देन ब्राज़ील, B। तो क्या हो गया कीवर्ड इसका? AC, BP। AC में रह करके BP प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से आप अपना निमोनिक्स तैयार कर सकते हैं। इधर में जैसे हमने 0 डिग्री पर देखा था BCE, और इधर हम देख रहे हैं ACBP, B कॉमन है, B फॉर ब्राज़ील। तो मैं यहाँ से बोल सकते हैं कि ब्राज़ील जो एक कंट्री है साउथर्न अमेरिका का, ये 2 लाइन से पास होके जाता है। विच वन लाइन इज? फर्स्ट वन इज इक्वेटर लाइन, सेकेंड वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दैट इज इम्पोर्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया जा सकता है, बहुत ध्यान से चलेंगे। कीवर्ड मैंने बताया है आपको। अगर वो 0 डिग्री की बात करें तो क्या है? B, C एंड E, D यहाँ पर गायब हो गया, तैयार। फिर आगे AC लगाना है, BP बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से निमोनिक्स तैयार हो गए। A फॉर अर्जेंटीना, C फॉर चिली, B फॉर ब्राज़ील, P फॉर प्रागवे। तो ये हमारे पास इस तरह से दोनों लाइन तैयार हो गई है। रटना नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को समझना है। ब्राज़ील देखेंगे। ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो लगभग 11 देशों से टच होता है साउथर्न अमेरिका के, बट इक्वेडोर और चिली से ये कनेक्ट नहीं होता है। लेट्स सी, आगे देख लेते हैं। बहुत अच्छे से सीरीज को तैयार किया गया, मज़ा आएगा, बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ मैं। बस आप थोड़ा पेशेंस के साथ पेन कॉपी उठा करके नोट करते चलिएगा। मैपिंग आप अपने पास खोल के रखिएगा। देखो यहाँ पर हमने बोला है कि जो आपके पास ब्राज़ील है वो 11 देशों से टच करता है। हाँ जी, तो कौन से ऐसे 2 देश हैं जिनसे टच नहीं करता है? ये पूरी जो लाइन हम देख रहे हैं, ये वाली, दिस वन इज, ये ब्राज़ील है, ठीक है। अब देखो ये अर्जेंटीना से कर रहा है, यस कर रहा है, दिस वन। चिली से नहीं कर रहा है। तो जब चिली से नहीं कर रहे हैं तो और कौन सा देश है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा नहीं है। लिखा हुआ है इक्वेडोर, देखो कहाँ पर है, ये रहा इक्वेडोर। ये ब्राज़ील का बाउंड्री है, ये इक्वेडोर का बाउंड्री है। तो बहुत ध्यान से चलना है। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राज़ील किन 2 देशों से साउथ अमेरिका के टच नहीं करता? ऑप्शन में दे सकता है ABC करके, और फिर उसके आंसर में दे देगा 2 ABCD इस तरह से। तो ये देखना है आपको फॉर्मेट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, अब बोलिविया क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। अगेन दूसरी कंट्री लैंडलॉक है, प्रागवे, ठीक है। अब जो बोलिविया है इसका कैपिटल लपाजे, ठीक है। ये हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड का, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड।
देखो लैंडलॉक कंट्री का मतलब है जो चारों ओर से स्थल है, मीन्स लैंड बाउंड्री से घिरा हुआ है। किस किस की बात की है हमने? बोलिविया और दूसरा है पराग्वे। तो दो ऐसी बाउंड्री हैं जो कि दो ऐसी कंट्री हैं जो कि घिरी हुई हैं लैंड से। चलिए नेक्स्ट। अब ये आपके पास पूरा जो पोर्शन था लैंड एंड बाउंड्री का, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। कितने कंट्री हैं साउथ अमेरिका में, कितने जीरो से पास होके जा रहे हैं, कितने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होके जा रहे हैं, कौन किसको शेयर कर रहा है, कितने आपके इसमें लैंड लॉक कंट्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम वोल्केनो, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं। देखो तो दो तरीके की ज्वालामुखी हमने यहाँ पे बात की है। एक्टिव जिसको बोलते हैं सक्रिय, सेकंड इज डोरमेंट जिसको हम बोलते हैं प्रसुप्त। ठीक है, ये कंट्री है। पहला आपके पास वोल्केनो है कोटोपैक्सी, एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव किस देश में है? इक्वेडोर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेडोर में कौन सा एक्टिव वोल्केनो है, तो डेट इज कोटोपैक्सी। सेकंड वन इज चिम्बाराजो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है चिम्बाराजो, ये भी इक्वेडोर में, बट ये डोरमेट है। डोरमेट दैट मीन्स कभी कभार फटने वाला। एंड द सी इज ओजस डेल सेलाडो। ये आपका क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनिक है। और कैसा है? एक्टिव है। कहाँ पर है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर ये लाई करता है। तो ये तीन हमने वोल्केन्स देखा है। यहाँ पर कौन कौन से हैं? कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, ओजस डेल सेलाडो। इनका कंट्री आपको कैरी करना है। माउंटेन थर्ड देखते हैं, माउंटेन प्लस प्लेट्यू। एक है एंडीज माउंटेन। एंडीज साउथ अमेरिका में है, यस हमको पता है क्योंकि साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेंज है, विश्व की सबसे लंबी श्रेणी। कैसे हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 7 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 7 देशों में ये फैली हुई है। ब्राजील में इसका प्रसार नहीं है। देख लेते हैं, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा एंडीज पर्वतमाला है, लिखा है एंडीज पर्वतमाला। तो कितने देशों में फैली हुई है? 7 में। कैसी है? विश्व की सबसे लंबी रेंज श्रृंखला है ये पर्वत रेंज। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। इवन उत्तराखंड पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी रेंज बताइएगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो वन लाइनर रहता है स्टेटमेंट। दूसरा है एकांगुआ माउंटेन। ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का। SA दैट इज साउथ अमेरिका। ये हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का। और कहाँ पर है? ये कॉर्डिलेरा पर्वत का है। ये कॉर्डिलेरा माउंटेन के ये एक पीक है। दूसरा हम बात करें पेरू के अंदर में 2 माउंटेन हमको देखने को मिलेंगे। एक मिस्टी माउंटेन, दूसरा है हाउस करन माउंटेन। जो भी प्रोनाउंस आपको लग रहा है वो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्लेट्यूज अगर हम देखें, बोलिवियन प्लेट्यू, ये कहाँ के पास बैठा हुआ है? ये जो प्लेट्यू है कहाँ दिखाई देगा हमको? पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर। कैसा है? एंडीज माउंटेन के इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। एंडीज माउंटेन का इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। अब ये जो इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या है? चारों ओर पर्वत से घिरा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कोई प्लेट्यू है, इसके चारों ओर रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, तो हम उसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। और ये कौन सा प्लेट्यू है? बोलिवियन प्लेट्यू। सेकेंड वन इज पेंटागोनिया। मैं दिखा भी दूंगा आपको, अभी इसको कवर कर लेते हैं। पेंटागोनिया प्लेट्यू, इसको हम बोलते हैं फुटहिल ऑफ एंडीज, अर्थात एंडीज के आधार पर। दैट इज, अगर ये पूरा एंडीज है तो ऐसे फुटहिल पर बैठा हुआ है। अब देखो
इसलिए हम इसको बोलते हैं गिरिपथ पठार, दैट इज पिडमॉन्ट प्लेट्यू, पिडमॉन्ट प्लेट्यू, गिरिपथ पठार। गिरिपथ पठार का मतलब ही होता है फुटहिल ऑफ एनी माउंटेन्स, जो भी है, लेकिन यहाँ पर एंडीज की बात हो रही है तो एंडीज है। ऐसे ब्राज़ील के प्लेट्यूज हैं। ब्राज़ील में क्या है, मोंटेग्रासो और बार्बोरेमा, मोंटेग्रासो और दूसरा है बार्बोरेमा, ये दो प्लेट्यू हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे देगा वो, आपको 4 नाम दे देगा और फिर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा बताइएगा कि कौन किस कंट्री में, या फिर वो आपका कॉन्टिनेंट पूछ सकता है। नेक्स्ट, डेजर्ट में अगर हम बात करें मरुस्थल, पहला मरुस्थल है यहाँ पर एटाकामा, एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, चिली में है। कैसा है, ये ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्क डेजर्ट है। क्यों है ये शुष्क, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करंट बहती है। अब उस कोल्ड करंट का नाम है हम्बोल्ट, जिसको बोल सकते हैं पेरुवियन करंट, हम्बोल्ट पेरुवियन करंट। दूसरा आपके पास डेजर्ट है पेंटागोनिया। अब पेंटागोनिया आपके पास प्लेट्यू भी है, पेंटागोनिया आपके पास डेजर्ट भी है। ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। कैसा है, रेन शैडो डेजर्ट है ड्यू टू एंडीज। रेन शैडो का मतलब क्या है कि ये अगर आपके पास एंडीज है, यहाँ पर बारिश हो रही है तो यहाँ पर इसी बारिश को रोक लेंगे और इसके पीछे पीछे क्या है, परछाई नहीं आएगी, बारिश मीन्स यहाँ पर कुछ शैडो तक ही नहीं आएगी। पर तो इस वजह से यहाँ पर जब पानी नहीं है तो यहाँ पर किस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। देख लेते हैं, ये रखा हुआ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये रखा हुआ आपके पास पेंटागोनिया, कोलोराडो, ठीक है, ये पूरा एंडीज है। ये है आपके पास कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये है चिम्बराजो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देख लेना है। ओजस डेल सेलाडो भी यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा आपको, ओजस डेल सेलाडो यहाँ पर आपको दिखता है, लेकिन इसमें मिस है वो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर है। नेक्स्ट है पेरू के अंदर में सेंचुरा डेजर्ट। पेरू में एक और डेजर्ट है जिसका नाम है सेंचुरा डेजर्ट। अब ये ग्रासलैंड है, घास के मैदान। मैच द फॉलोइंग यूपी के अंदर में बहुत पूछे जाते हैं। इवन जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे वाला या कोई भी अदर, उसमें भी ग्रासलैंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ही रहता है। मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं जब PYQ देखते हैं। तो पहला है पंपास। पंपास जो ग्रास लैंड है वो कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। पंपास, पंपास अर्जेंटीना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोषक ग्रास बोल सकते हैं, न्यूट्रियस ग्रास बोल सकते हैं। कैसा है, टेम्परेट, दैट इज शीतोष्ण कटिबंधीय। दूसरा कंपोज, इधर में पंपास, दूसरा है कंपोज। कंपोज कहाँ पर है, ब्राज़ील एंड पराग्वे में, ब्राज़ील एंड पराग्वे में। बट ये इसका नेचर कैसा है, ट्रॉपिकल है, उष्ण कटिबंधीय है। दूसरा है लानोज, लानोज वेनेजुला, लानोज ग्रासलैंड है, कहाँ पर मिलता है, वेनेजुला। नेक्स्ट है सेल्वास, कहाँ पर मिलेगा, ब्राज़ील के जो अमेजन फॉरेस्ट वाला एरिया है, रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन जो रहता है, वहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। कटिंगा, कटिंगा ग्रासलैंड, ये मिलेगा आपको ब्राज़ील में। तो मैंने 5 ग्रासलैंड यहाँ पर बताए हैं, दोबारा फिर सुनिएगा। पंपास अर्जेंटीना, कैंपोस ब्राज़ील पराग्वे, लानोस वेनेजुला, सेल्वास ब्राज़ील का जो अमेजन फॉरेस्ट है वहाँ पर, कटिंगा ब्राज़ील। अब देखते हैं रिवर एंड लेक्स। अमेजन रिवर सिस्टम देखते हैं पहले पूरा। जो आपके पास अमेजन रिवर सिस्टम है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो एंडीज माउंटेन से हुआ है, और वो किस कंट्री से हुआ, पेरू से हुआ। जब ये पेरू से निकलती है, तो जब ये निकलती है तो उसका नाम है मंतारो, मंतारो, ठीक है। अक्सर इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं स्टेटमेंट बेस से। और ये कहाँ को फॉलो कर रही है, पेरू टू कोलंबिया टू ब्राज़ील, PCB, 3 कंट्री से ये फ्लो होके जा रही है अमेजन रिवर। ये लार्जेस्ट रिवर है एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है इसकी, मंडेरा, मंडेरा प्रोनाउंस ऐसे ही है, मंडेरा।
और ये जो आपके पास अमेजन रिवर सिस्टम है, ये पूरा एरिया किसके लिए फेमस है? रबर इंडस्ट्री के लिए। रबर इंडस्ट्री यहाँ पर अच्छी ग्रो होती है। दूसरी आपके पास रिवर सिस्टम है ओरिनाको रिवर। ये कहाँ से निकल रही है? ये जो ओरिनाको रिवर है, ये वेनेजुला के आसपास फ्लो करती है, वेनेजुला। अब इस रिवर पर आपके पास एंजल फॉल है, एंजल वाटरफॉल। ये हाईएस्ट है वर्ल्ड का, मन सबसे उच्चतम, हाईएस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉल कौन सी रिवर पर है और कहाँ पर है, क्योंकि यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015-14 के रेंज के आसपास की मैं बात करूँ तो। अगर दूसरा आपके पास रिवर सिस्टम अगर है, वो है पराना रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ब्राज़ील से। पराना रिवर पर एक डैम बना हुआ है जो कि लार्जेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डैम भी है। कौन सी नदी पर? पराना। अब कितने देशों में फैला हुआ है ये? ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड पराग्वे, 3 देशों में ये डैम फैला हुआ है। कौन कौन? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे। अब इस डैम का नाम है इटाइपू डैम। इटाइपू डैम। कल किसी अगर क्वेश्चन आ गया कि साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट डैम क्या है, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा इटाइपू डैम। अब यहाँ पर लेक्स हैं, झीलें हैं, लेक्स। पहला है मारकाइबो, ये वेनेजुला में है। मारकाइबो झील कहाँ पर है? वेनेजुला। कैसा है? लैगून है। ये लार्जेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, लार्जेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। दूसरा आपके पास झील है पोपो झील। दूसरा पोपो झील कहाँ है? बोलिविया में। पोपो झील कहाँ है? बोलिविया में। कैसा है? अब ये शुष्क लेक हो गया, सूख गया क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। तीसरा है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक जो है वो बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया पर है। पेरू एंड बोलिविया के बॉर्डर पर ये लेक है। ये जो लेक है टिटिकाका, ये हाईएस्ट नेविगेशन लेक है, अर्थात नौगम्य परिवहन के लिए इसको यूज किया जाता है, हाईएस्ट नेविगेशन। नेक्स्ट, लागेस डॉस पेटोस, ये लेक आपके पास कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ये लैगून है, लार्जेस्ट लैगून। ये जो आपके पास लेक है किसके लिए फेमस है? ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, कच्चा तेल का उत्पादन यहाँ पर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ इंडिया के रिस्पेक्ट में, बताइएगा आपको कि कहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन दे देता हूँ, बॉम्बे हाई, डिब्रूगढ़ आसाम, राजस्थान और डी नन, जो भी ऑप्शन है बताइएगा। नेक्स्ट है ओजेस डेल सेलाडो लेक। अभी जब हम वॉल्केनो पढ़ रहे थे, हमने इसको भी पढ़ा था, हाईएस्ट है, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पर है, हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। और कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अब यहाँ पर कुछ पोर्ट भी हैं, बंदरगाह। पहला है मार्काइबो पोर्ट। कहाँ पर है? अभी हमने मार्काइबो झील भी देखा है, तो उसी झील पे ये बंदरगाह है। कहाँ पर है? वेनेजुला में। कैसा है? ऑयल पोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि वेनेजुला जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट है, ऑयल, कच्चा तेल के लिए। फिर आता है पोर्ट रियोडी, ब्राज़ील। सेंटोस पोर्ट किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। तो इसको बोला भी जाता है कॉफ़ी पोर्ट ऑफ ब्राज़ील, नोन एज कॉफ़ी पोर्ट ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट आता है साओ पाउलो, ठीक है। यहाँ से जो आपके पास साओ पाउलो है, ये ब्राज़ील का एरिया है। यहाँ से जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है वो पास होके जाती है ब्राज़ील के पार्ट से। और कॉफ़ी के लिए ये एरिया जो है वो प्रसिद्ध है। तो कॉफ़ी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फेजेंडा बोला जाता है, इस एरिया को फेजेंडा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल दिखे। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि फेजेंडा क्या है।
तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फेजेंडास कॉफ़ी प्लांट, ठीक है, जो पूरा एरिया है होता है तो उस एरिया को बोलते हैं। अच्छे से इनको दिमाग में फिट कर लीजिएगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को 1-2 बार सुनो, फिर अपने आप से लिखने की कोशिश करो कि बोल क्या रहे हैं। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री, पेट्रोलियम के लिए देखेंगे, जैसे मैंने आपको उधर भी बताया था वेनेजुला के रिस्पेक्ट में। वेनेजुला लिखा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मेंबर ऑफ ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्री, जो भी ऑयल प्रोडक्शन के लिए एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसमें वेनेजुला मेंबर भी है, ओपेक मेंबर, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है किसका, पेट्रोलियम का। कॉपर, चिली, कॉपर के रिस्पेक्ट में कौन है, चिली। चिली सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉपर का। फॉस्फेट, पेरू। आयरन, करंजेस माइन, ये जो करंजेस माइन है ये ब्राज़ील में है, ये फेमस है यहाँ का, तो ये माइंस भी पूछ लेता है। अब कुछ एरिया है, कुछ स्थान है यहाँ पर इंडस्ट्री है, जैसे साओ पाउलो, ये किस एरिया है, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल एंड एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन का मतलब होता है आपके पास हवाई यात्रा, हवाई जहाज। रियोडी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ब्यूनो एरिस, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनो एरिस, ये किसके लिए फेमस है, फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी। काराकस, वेनेजुला का कैपिटल है काराकस, ये किसके लिए फेमस है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए। अब साउथ अमेरिका का एग्रीकल्चर एरिया देखते हैं। एग्रीकल्चर 2 तरीके का यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट है इक्वेटोरियल क्रॉप्स, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल क्रॉप्स। देखते हैं, जो इक्वेटोरियल क्रॉप्स है आपके पास कोको या कॉफ़ी इसको बोला जाता है। ये कहाँ पर हमको दिखता है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील का कौन सा एरिया, जो अमेजन फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर दिखता है। रबर भी क्या है, अमेजन बेसिन वाला जो रीजन है वहाँ पर हमको इक्वेटोरियल क्रॉप्स के रूप में दिखाई देता है। सेकंड वन इज ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ट्रॉपिकल में शुगर केन इस कहाँ पर है, ब्राज़ील में। शुगर केन ट्रॉपिकल रिस्पेक्ट में देखते हैं अब साओ पाउलो, ये एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, चीनी का कटोरा। अक्सर आपको दिख सकता है क्यूबा एक देश के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर हम बात करें ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील का एक एरिया है साओ पाउलो, इसको भी शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया है। और ट्रॉपिकल क्रॉप्स में यहाँ पर क्या उगता है, और गेहूँ। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को, 1 मिनट। अगर हम यहाँ पर ट्राइब्स की बात करें, जनजाति समूह की बात करें जो साउथ अमेरिका में निवास करती है, उसको देखेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑस्ट्रेलियन वाला जो हमने कल सेक्शन देखा था उसमें कौन सी ट्राइब्स मोस्टली लाई करती है। रिस्पॉन्स आना चाहिए। ट्राइब्स देखेंगे, बोरा, ट्राइब्स का नाम है बोरा, और ये कहाँ पर मिलती है, अमेजन बेसिन पर, पेरू में और ब्राज़ील में। तो ये एरिया इसका याद रखेंगे, अमेजन बेसिन, पेरू एंड ब्राज़ील। तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो में साउथ अमेरिका अच्छे से कंप्लीटली प्रिपेयर किया है। इसमें मैंने आपको सब कुछ कराने की कोशिश की है, कहीं भी भटकना नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम PYQ एनालाइज कर रहे हैं तो मैंने PYQ को भी इस वीडियो में शामिल किया है। इस वीडियो को सुनिएगा एक बार, फिर PYQ देखिएगा ताकि आपको ट्रस्ट बने। अगेन मैं कुछ मैपिंग पोर्शन आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला, ये आप एक बार देख लीजिएगा, पॉज किएगा। जैसे आप वीडियो सुनेंगे तो वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद सारा जो एरिया लिखा हुआ है उसको अच्छे से एक बार
विजुलाइज कीजिएगा, ताकि भविष्य में अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आए तो पता हो कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास एरिया है वेनेजुएला की। अब यहाँ पे देखते चलना है कि कौन सा क्या। अभी रिसेंटली ये डिस्प्यूटेड एरिया रहा है फॉकलैंड द्वीप। ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्प्यूटेड रहा है किस किस के बीच? ब्रिटेन प्लस अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बोलता है हमारा पार्ट है, ब्रिटेन बोलता है हमारा पार्ट है। तो फॉकलैंड द्वीप जो है वो इस बार न्यूज़ में रहा है, तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यूपी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता। हाल ही में चर्चा में रहा, किस किस के मध्य विवाद है। तो ये यहाँ पर हमने पूरा साउथ अमेरिका को कंप्लीट देखने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आप इस पूरे वीडियो को प्रिपेयर करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमको मोटिवेशन मिलता है।